4600 रुपए 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि रुपए में कितनी होगी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है साधारण ब्याज, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है। आरआरबी आरपीएफ 2018 से इसमें आया था, ये दिया है 4600 रुपए का 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर निवेश किया जा रहा है। यदि 5 वर्ष बाद पैसा निकाल के आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया गया है तो बचा हुआ पैसा कितना है वो बताना है। क्लियर? देखो 4600 रुपए, ये 4600 रुपए क्या है? मूलधन है, मूलधन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल इंग्लिश में, प्रिंसिपल। और इसको पी से डिनोट कर दो, कितना दिया है? 4600 रुपए। ये 4600 रुपए हो गया। दूसरा जो है 8% वार्षिक, तो ये 8% जो है वो है रेट, दर जिसको बोलते हैं, दर, रेट। इसको डिनोट कर दो आर से। ये कितना दिया? 8%। और टाइम जो 5 वर्ष है वो टाइम यानी कि समय, ये हो गया टाइम। ये कितना है? टी है, इज इक्वल्स टू 5 वर्ष, 5 वर्ष। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला यूज होगा। एक जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज इक्वल्स टू क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन, मूलधन को बोलते हैं पी। चलो लिख देते हैं पूरा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, है ना। ये हो गया साधारण ब्याज। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। क्लियर? और दूसरा फॉर्मूला जो इस पे यूज होगा वो मिश्रधन का। मिश्रधन इक्वल्स टू होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। मिश्रधन यानी कि अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू मूलधन पी प्लस एस आई। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे और ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? देखो, मूलधन दर समय तीनों दिया हुआ है, हमको सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना होगा। ठीक है, राशि निकालने के लिए तो साधारण ब्याज क्या होगा? एस आई इक्वल्स टू पी का वैल्यू क्या है? 4600। 4600 गुने आर का कितना है? 8, और टाइम कितना है? 5 वर्ष बटे 100। इसको सॉल्व कर दो, ये 2 जीरो कट गया। इज इक्वल्स टू एस आई इक्वल्स टू कितना हो गया? 46 गुने 8 पचे 40। सॉल्व करते हैं, इसको गुना करो। 46 गुने 40, ये 0, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18। यही है ना? फिर से देख लो, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2 और 4 चौक 16 और 2 18। 1840 रुपए, 1840 रुपए। अब ये 1840 रुपए हुआ क्या? 1840 रुपए क्या हुआ कि 46 रुपए हम जो निवेश किए हैं उसका ब्याज है 5 वर्ष में 1840 रुपए। ठीक है, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन अगर निकाले तो क्या हो जाएगा? मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन, ये हमें ब्याज मिल गया 1840 रुपए। अब मिश्रधन का फॉर्मूला लगा, तो मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है? 4600
प्लस 1840 इज इक्वल्स टू, देखो SI जो ये यहां निकला ये 1840 रुपए, यानी कि 5 वर्ष में जो पैसा हम इन्वेस्ट किए हैं 4600, उसका ब्याज 1840 रुपए। अब हमको मिश्रण निकालना है, यानी कि कुल पैसा, ये तो 1840 रुपए ब्याज मिला ना, अब हमको कुल पैसा निकालना है कि हमको 5 वर्ष में टोटल कितना पैसा हो गया मिला के, तो मिला के यानी कि मूलधन हमको मिलाना होगा। सो वही मूलधन हम मिलाए 4600 प्लस 1840 रुपए ब्याज में। टोटल पैसा कैसे निकालेंगे, अरे स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि 5 वर्ष में हम कितना पैसा वेस्ट किए, 4600 रुपया, ठीक है, और उस 4600 रुपया खर्चा करने पर हमको मिल रहा है 1840 रुपया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल पैसा कितना हो गया, तो ये 4600 रुपया जोड़ देंगे 5 वर्ष बाद और 1840 रुपया, तो टोटल पैसा हमको मिल गया, वही मिश्रण है। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 0 4 8 6 14 के 4 4 1 5 और 1 6 6440 ये मिश्रधन हो गया टोटल पैसा। अब देखो निकालने क्या बोला है, थोड़ा प्रश्न में देख लो कि वही देखो निकाल ली जाती, वह राशि निकाल ली जाती है। देखो यदि 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, तो शेष बचा आधी राशि कितना है, यानी कि इससे आधा निकाल लिया जा रहा है, ठीक है, और शेयर बाजार में निवेश कर दिया रहा है, तो बचा हुआ राशि कितना हो गया, तो बचा हुआ राशि कितना हो गया 6440 डिवाइड 2, आधा निकाल रहे हैं मैंने, 2 से भाग दे दो, 2 से डिवाइड कर दो, जितना राशि बच रहा है, तो इज इक्वल्स टू 2 32 से 64 2 दूनी 4 0 3220 रुपया इसके पास बच रहा है शेयर बाजार में निवेश करने के बाद आधा राशि, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, क्या है इसका प्रोसेस, देखो तीनों चीज दिया हुआ है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है और हम साधारण ब्याज इससे निकाल लेंगे। ये निकला 1840, यानी कि 4600 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद हमको ब्याज मिल रहा है 1840, तो हमारा पास मिश्रधन कितना हो गया, दोनों को जोड़ देना है, मूलधन प्लस ब्याज, ये मिश्रधन हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है 5 वर्ष के बाद आधा पैसा निकाल ले रहा है, तो आधा यानी कि 6440 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ 3220, यानी कि उसके पास पैसा जो बच रहा है वो 3220 रुपया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।